अच्छा, आज का टॉपिक है कि सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर ऐड हो तो हम उसकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जब एक ही सर्किट में तीनों चीज़ें आ जाएं तो आपने उसकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे मालूम करनी है, आज का ये टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस है क्या, इंडक्टर क्या है और कैपेसिटर क्या है। इस पूरे सर्किट को बोलते हैं RLC सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों मौजूद हों, उस सर्किट को हम कहते हैं RLC सर्किट। ठीक है, RLC सर्किट को अब हम अगर फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे करेंगे। सपोज आपके पास ये रेजिस्टेंस है, ये किस वैल्यू में होती है, इसका यूनिट क्या है। सपोज ये 1 ओम यूनिट है इसका ओम। अच्छा, एक इंडक्टर होता है, इंडक्टर जो होता है इसकी वैल्यू होती है हेनरी में। इंडक्टर को हम शो करते हैं L से, इंडक्टर को L से शो करते हैं और उसकी वैल्यू होती है, यूनिट होता है हेनरी H। ठीक है, अच्छा इंडक्टर आ गया आपका हेनरी में, ये ओम में, तो इसके बाद हम इसकी इंडक्टेंस मालूम करके इसको कन्वर्ट करते हैं इसकी ओमिक वैल्यू। ठीक है, इंडक्टेंस क्या होती है, इसी की ओमिक वैल्यू XL। ये L शो कर रहा है कि ये इंडक्टर की है और X शो कर रहा है इसकी ओमिक वैल्यू को। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 2πfL। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ देम। MCQs पूछेगा वो, पहला लिख देगा XL बराबर है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके वोल्टेज लिख देगा, यहाँ पर करंट लिख देगा, फ्रीक्वेंसी लिख देगा और साथ उसके लिख देगा L लिख देगा या नन ऑफ देम लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से 4 ऑप्शन लिखे ना उसमें। पहला ऑप्शन ए लिखा है करंट, बी लिखा है वोल्टेज, सी लिखा है उसने फ्रीक्वेंसी, डी लिखा है उसके नॉन ऑफ देम। अब इस फार्मूले में आप देखो कि एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इसमें से 4 ऑप्शन में से फ्रीक्वेंसी का ना। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका MCQs अगर वो पूछ लेता है तो आपने फ्रीक्वेंसी पे टिक करना है। इस चीज़ की समझ आ गई। अगर देखें मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें लिखा था XC इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, XC जो होता है आपका XC इज इक्वल टू 1/2πfC। तो देखें वो बटे में आ रहा है ना, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी ओमिक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ओमिक वैल्यू आपने फाइंड आउट करने के लिए 2 का वैल्यू 2 ही है, 3.14 पाई की वैल्यू है, F इसमें दिया होगा जितनी भी दी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यह है हमारे पास एक RL सर्किट, RL सर्किट। RL सर्किट, इसको हम RL क्यों कहेंगे कि इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है। ठीक है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर 2 चीजें हैं, C नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, RL सर्किट। ठीक है, अच्छा अब L देखिए, इसने दी है, मिसाल दे रहा हूँ 0.03 हेनरी, 0.03 हेनरी दी हुई है। तो आपने इस हेनरी को कन्वर्ट करना है पहले XC में, XL में। तो आप फार्मूला लिखा, F कितनी दी है इसमें इस सर्किट में, फ्रीक्वेंसी आपको दे देता है वो 50 दे देता है साइकिल पर सेकंड। ठीक है, इसी सर्किट में 50 साइकिल पर सेकंड। फार्मूला क्या है, सबसे पहले R आपकी ओम में है, वो है आपकी 10 ओम। आपके पास R मालूम है, L आपने XL मालूम करना है,
तो आप फार्मूला लिखेंगे 2 पाई FL 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 0.03। आप इसको कैलकुलेट करें, 6 शेर 28 पे 50 करें, इधर पे 0.03 कर दें, 9.42 ओम, ये इसकी वैल्यू आ गई, एक्सेल आ गई। आर है आपके पास, अब यहाँ आप एक्सेल लिख देंगे इज इक्वल टू 9.42 ओमिक ओमिक दोनों आ गई। सीरीज सर्किट में हम क्या करते थे, R प्लस R1 प्लस R2 ऐसे था, जहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दो हों वहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो होती है वो Z होती है, इम्पीडेंस। हम टोटल रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस का फार्मूला होता है √R² प्लस XL²। R है आपके पास 10 ओम, उसका स्क्वायर प्लस 9.42 स्क्वायर 100 प्लस 9.42 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 9.42 मल्टीप्लाई बाय 9.42 88.73। अब इन दोनों को जमा कर दो, 188.73 होल अंडर रूट। मेरा 13.73 इसकी आ रही है ओम इम्पीडेंस, ठीक है नहीं। अब देखें फिर से सुन लें, रेजिस्टेंस हमारे पास ओम में थी, इंडक्टर उसने दिया था हेनरी में, हमने उस हेनरी को कन्वर्ट किया इनटू उसके इंडक्टेंस में। इंडक्टेंस पे करने के लिए हमने फार्मूला लगाया, एक्सेल होता है 2 पाई FL के, हमने फार्मूला लगा के उसको ओम में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने इम्पीडेंस को मालूम करनी, इन दोनों का मजमुआ जो होगा वो हमारा इम्पीडेंस कहलाता है। R और L दोनों का मजमुआ जो होता है वो क्या होता है, इम्पीडेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और इम्पीडेंस। नहीं, ये सिर्फ RL सर्किट है, ये वाला सर्किट। अगर RL C हो तो वो समझाता हूँ, पहले ये समझ लो, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। Z है आपके पास, क्लियर। अब आपने Z मालूम कर लिया यहाँ तक, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है, इसको रेस कर दूँ। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एक RC सर्किट, ठीक है, RC सर्किट। आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस आपके पास है, C आपने क्या करता है, वो सर्किट आपको देता है ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस इसमें भी उसने दी है आपके पास 10 ओम। C कैपेसिटर उसने लगाया है 2 माइक्रो फैरेड का, ठीक है, 2 माइक्रो फैरेड का उसने कैपेसिटर लगा दिया होगा। तो अब हमने C को फिर कन्वर्ट करना है उसकी ओमिक वैल्यू में, XC। तो XC जो होता है हमारा फार्मूला होता है 1/2 पाई FC। अब वो क्वेश्चन देगा XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन में यही MCQs आपको दे देगा, या वो XC भी नहीं कहता, वो कहता है कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी नॉन ऑफ देम। तो आपको पता है इनवर्सली क्या है, जैसे ठीक है, इनवर्सली FR है। तो आप क्लिक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देखो, अगर आपका इंडक्टर है तो इंडक्टर में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो कहे इंडक्टेंस, ठीक है, अगर वो इंडक्टेंस का पूछे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अगर वो कैपेसिटेंस का पूछे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी फ्रीक्वेंसी। ये भी पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन चीज़ों में से लिख देगा इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, नॉन ऑफ देम या ये भी दोनों, तो आप कहेंगे ये सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस पे होता है। तो
तो अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछता है तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई f इज इक्वल टू 50 उसने दी हुई है। ठीक है, साइकिल पर सेकंड ओवर c की वैल्यू उसने दी हुई है हमें 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 10 रेज़ की पावर 3 माइक्रो में है, किलो में है ना, ये किलो का माइक्रो में है माइक्रो -3 होगा। -3। शुक्रिया, ठीक है यहाँ तक। अब ये -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 2। अब करो इसको, इसको मजीद सॉल्व आसान करना हो ना आपने, इधर देखो, इसको मजीद आसान करना हो। -3 है, -3 को जब हम ख़त्म करते हैं ना तो ये बट्टा हो जाता है, 2/1000 ये आ जाएगा। तो जब ये 1000 डबल बटा बन जाता है ना तो डबल बटा फिर ऊपर चला जाता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1000। ठीक है, तो इसको आप इस पे डिवाइड करो, क्या आ रहा है? 628 टोटल नीचे वाले। अच्छा 628 1000 पे तकसीम 628 करो। 1.59 ओम। ये आपके पास आ गई कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आ गई। अब आपके पास इम्पीडेंस आपने मालूम करनी है, यहाँ पर XC की वैल्यू लिख लें 1.59 ओम। आपने अब क्या मालूम करना है? इम्पीडेंस। टोटल रेजिस्टेंस जो होती है हमारी क्या कहलाती है? इम्पीडेंस। तो Z मालूम करने के लिए फार्मूला √R² प्लस, अब क्या यहाँ पर XL है? XL तो नहीं है ना, XC है ना, तो XC का स्क्वायर यहाँ आ जाएगी आपकी √R है 10 स्क्वायर 100 और ये है 1.59 का स्क्वायर, ये 100 आ जाएगा प्लस 1.59 क्या आएगा? 2.52 102.52 का अंडर रूट ले लो, 102.52 का अंडर रूट ले लो, 10.12 ओम जो है ये आ जाएगी आपकी इसकी टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट। अगर क्वेश्चन में इंडक्टर आए, इंडक्टर की इंडक्टेंस मालूम कर लेंगे? कर लोगे सारे? नेक्स्ट, अगर उसमें कैपेसिटेंस आ जाए, कैपेसिटर दिया उसने, कैपेसिटर की वैल्यू उसने माइक्रो में दी होती है, माइक्रोफैरड। कैपेसिटर का यूनिट है माइक्रोफैरड। ठीक है, तो माइक्रोफैरड में माइक्रो का मतलब होता है बटा 1000 तकसीम करना, उसको कहते हैं 10 रेज़ की पावर -3। वो मैंने आपको बिठा के फिर ये कर दिया। अच्छा, माइक्रो को ख़त्म करके हमने उसको क्या किया, सॉल्व किया, तो 1.59 आ गया हमारे पास। XC की वैल्यू निकाल लोगे? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करनी आती है ना? इम्पीडेंस आ गई, यहाँ तक समझ आ गया? RL सर्किट हो तो भी Z मालूम करना है, RC सर्किट हो तो भी आपने Z करना है। अगर RLC सर्किट हो तो क्या करना है? देखो इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है आपके पास L 0.03 है, 0.03 हेनरी। इसकी इंडक्टेंस कितनी आई है? 9.42। XL कितनी आई है? 9.42। यही है? ये है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरड का मैंने लगाया था? 2 माइक्रोफैरड। इसकी कैपेसिटेंस कितनी आई है? 1.5 XC = 1.59 ओम। यहाँ तक ओके? अब समझ आ गई ना इसकी? अब अगर हमने इसकी क्या करनी है मालूम, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारी इसकी होती है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस जो होगी
C is equal to अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल मुअस्सर एक्स सी होल अंडर रूट। ठीक है, ये फार्मूला आ गया एक्स एल मुअस्सर एक्स सी। इसका मतलब ये होता है जौन सी रकम बड़ी है उसमें से दूसरी रकम माइनस कर दें। जौन सी रकम बड़ी है उसमें से दूसरी रकम माइनस कर दें। सपोज अब आप कैलकुलेट करते हैं आर स्क्वायर कितना है 10 है, ठीक है जी, 10 स्क्वायर प्लस इनटू एक्सएल कितनी है आपके पास 9.42 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.59 होल अंडर रूट। यहाँ तक समझ आया इसमें? ठीक है, आपने ये स्क्वायर लिया 100 प्लस ये जो है आप 9.42 में से 1.59 पहले माइनस करेंगे, माइनस करके उसका स्क्वायर ले लेंगे। कितना आ रहा है 61.30। अब ये टोटल हो गया 161.30 या 3 कर लो 61.3, तो 161.3 का होल अंडर रूट लो 12.7 बस ठीक है 0 नहीं लगा। ये आपकी टोटल इम्पीडेंस आ गई सर्किट की, टोटल ओमिक वैल्यू आ गई। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसने कितनी दी थी आपको 50 साइकिल पर सेकंड, और इसकी इम्पीडेंस आपकी कितनी निकली है 12.7 ओम, यानी कि आपकी टोटल रेजिस्टेंस ये आ रही है इसकी। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? अब नेक्स्ट, अगर वो इसके वोल्टेज आपको देता है 220 वोल्ट और कहता है टोटल करंट मालूम करें, तो टोटल करंट कहाँ पे है यहाँ पे ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे I is equal to V over R होता है ना, लेकिन अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस C है, तो हम यहाँ पर R over V over Z लगाएंगे। ठीक है, V over Z 220 डिवाइडेड बाय 12.7 इक्वल टू कितनी आ रही है 17.32 एम्पियर, यानी कि यहाँ से जो करंट इस प्रेशर के तहत पास होगी वो 17.32 एम्पियर होगी, जो कि इसमें भी ड्रॉप हो रही है, इसमें भी और इसमें भी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, सीरीज सर्किट है, इसमें ड्रॉप नहीं हो रही, इसमें पूरे सर्किट में ये करंट सब में सेम है। इस चीज़ की समझ आ गई है? कर लेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन दूर कर लोगे इसके अंदर